नमस्कार, मी नरेश बोपचे, सत्य को जाणून न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। नमस्कार, मैं नरेश बोपचे और अभी हम हैं आमगांव में और आमगांव के जो जाने माने वकील हैं एडवोकेट अमर कुमार गुप्ता इनके साथ में, और हम चर्चा करेंगे आमगांव नगर परिषद पे। सर, सबसे पहले सत्य को जाणून न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहोगे, जैसे कि आप भी आमगांव नगर परिषद के रहवासी हो, यहाँ पे आमगांव नगर परिषद में आप रहते हो, तो अभी जो है ये जो मामला हाई कोर्ट में एक बार नगर पंचायत का निर्णय लग गया और उसके बाद में फिर ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में गया और पिछले 10 वर्षों से जो है इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है और यहाँ पे पूरे 8 गांव जो है ये विकास से वंचित हो गए। लोगों के काम नहीं हो रहे, शौचालय नहीं मिला उनको, ना घरकुल की योजना का लाभ मिला, न ये जो जैसे बिरसी, पदमपुर, गिरगीपार और माली ऐसे गांव है, इन गांव के लोगों का बोलना है कि हम ग्रामीण हैं और हमें जो है गांव में ही रहना है, हमें ग्राम पंचायत ही होना और नगर परिषद में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट में 10 वर्षों से जो मामला रखा हुआ है, इसके बारे में आप एक एडवोकेट होने के नाते क्या आप बता सकोगे, क्या जानकारी दे पाओगे? मुझे लगता है कि ये जो मामला इतने दिनों से जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये काफी हद तक इसके लिए मतलब राजनीतिक जो पार्टियां वो जिम्मेदार है। और आपने जो कहा वो सत्य है कि इससे सिर्फ जो नुकसान हो रहा है वो आम जनता का नुकसान हो रहा है। आम जनता के जो मध्यम वर्गीय या फिर निचले वर्ग के जो लोग हैं, उनके से कई काम है जो उनके बच्चों को, जैसे जुलाई का महीना आता है तो शिष्यवृत्ति के लिए या फिर जो लाभार्थी है उनके तहसील कार्यालय से संबंधित कई काम पड़ता है उनको, या फिर बोला जाएगा कि जैसे ऐसे कई काम है कि जैसे रहवासी दाखिला अपने को नगर परिषद संबंधित नगर परिषद से बनवाना पड़ता है, या ऐसा कई काम है कि अगर पंचायत समिति, तहसील ऑफिस ले लो आप, या फिर नगर परिषद ले लो, वहां पे जाए बगैर आम जनता का कोई भी काम जो उनके रोजमर्रा से संबंधित काम है वो हो ही नहीं पाता। तो उनको इन जो ऑफिस है, ये छोटे मोटे जो ऑफिस है, सरकारी ऑफिस, इनकी हर दिन हर डेली रोजमर्रा में जरूरत पड़ती रहती है। और इससे जो नगर परिषद का जो मामला पेंडिंग हुआ है, तो ये सिर्फ इसका नुकसान मतलब पूरी तरीके से नुकसान आम जनता को ही हो रहा है, इसका नुकसान। और इसके लिए मेरा कहना यह है कि इसके लिए जो संबंधित जो अभी राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे आमगांव नगर परिषद के अंतर्गत जो आगामी नगर परिषद चुनाव लड़ने वाली पार्टियां हैं, तो उसमें कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज वाली पार्टी, ये सिर्फ यही पार्टियों के जो राजनेता है ये जिम्मेदार है कि वैसे किस बेसिक पे आप ऐसा कह सकोगे कि पार्टी के लोग जिम्मेदार है जो फैसला नहीं लग रहा है? पार्टी के मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि सर्वप्रथम जब नगर परिषद की घोषणा महाराष्ट्र शासन के द्वारा हो गई थी, तो सबसे पहले जो राष्ट्रवादी, मेरी जानकारी के अनुसार जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो नेता लोग हैं, अब उसका नाम तो लेना नहीं चाहूंगा, उन्होंने जो अपने नागपुर खंडपीठ है वहां पे ये नगर परिषद नहीं होना चाहिए, इसके लिए एक स्टे वहां पे दाखिल किया था नागपुर खंडपीठ के समक्ष, और वहां से उनको सफलता हाथ आई थी। और सफलता मतलब महाराष्ट्र शासन के खिलाफ में वो मामला गया था, और वहां के जो महाराष्ट्र शासन के जो वकील इस मामले में खड़े हुए थे, तो उनके राय के अनुसार ही यह मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र शासन के वकीलों ने दायर किया, और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद में डबल बेंच के समक्ष मामला प्रस्तुत किया गया, और वहां से जो हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको वहां से स्टे मिल पाया। तो ये जो पिटीशन डालने वाले जो भी है, सर्वप्रथम जिसने पिटीशन डाला है वो राजनीतिक पार्टी के ही लोग हैं। आपको एक बताना चाहूँ, कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति जो है वो राजनीति से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन जब जिन्होंने, जैसे कि आप बोल रहे हो कि राष्ट्रवादी या कांग्रेस के नेताओं ने जो है कि वो गए हाईकोर्ट में, उन्होंने पिटीशन दायर किए, तो उनके पिटीशन पे तो जो है कि रिजल्ट आया कि आमगांव नगर पंचायत होना चाहिए, और बाकी जो 4 गांव है, पदमपुर हो गया, बिरसी हो गया, गिरगीपार और माली, ये जो ग्रामीण गांव है, और वो हालांकि है ही ग्रामीण, तो वो ग्रामीण गांव रहे, ग्राम पंचायत रहे और आमगांव नगर पंचायत रही, यह जो है फैसला आ गया था। तो जब उनके जो पिटीशन पे जो फैसला जब आ ही गया,
तो फिर तो नगर पंचायत का चुनाव करने के लिए आमगांव नगर पंचायत खुली हो गई थी और चारों ग्राम पंचायत का चुनाव करने के लिए खुली हो गई थी, तो फिर उनकी कैसे क्या गलती मानोगे आप? मेरा इस पर मेरा ऐसा विचार है कि यहाँ से कुछ दूरी पर सालेकसा तालुका है और सालेकसा तालुका में भी नगर पंचायत है। तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र शासन ने आठों ग्राम पंचायत को मिला के जो नगर परिषद दिया था, तो मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा है कि जो नगर पंचायत से ज्यादा जो विकास कार्य है वो नगर परिषद का होता है और उसके लिए शासन की तरफ से ज्यादा फंड आता है। तो कहीं ना कहीं जो ये आठों ग्राम पंचायत की जो जनता है उनका एक नुकसान ही हुआ है, क्योंकि नगर पंचायत से ज्यादा फंड नगर परिषद में आता है और ज्यादा विकास कार्य। इसका आप एक उदाहरण गोंदिया को देख सकते हो, जहाँ पे नगर परिषद है और कितना विकास कार्य हुआ है वहाँ पे। लेकिन ग्रामीण जनता का ये बोलना है कि नगर परिषद का टैक्स भी भारी पैमाने में रहता है और वो किसान लोग हैं, किसानी करते हैं और उनकी खेती बाड़ी भी, ये आमगांव नगर परिषद क्षेत्र को लगी हुई चारों तरफ से खेती बाड़ी है, तो एक किसान व्यक्ति को नगर परिषद में डालना क्या उचित है? वो आपका कहना सही है। ये मुद्दा जो पिटीशन डाला है हाईकोर्ट में, ये उनका मुद्दा है, ये आम जनता का मुद्दा नहीं है। लेकिन मेरा इस बारे में कहना यह है कि अभी फिलहाल में तो नगर परिषद है ही नहीं, लेकिन जो भी शासन का जो घर टैक्स वगैरह पेड कर रहे हैं आम जनता, वो तो नगर परिषद के नियमों के तहत ही ज्यादा टैक्स दिया जा रहा है। तो ज्यादा टैक्स दिया जा रहा है पिछले 10 वर्षों से, जो है नगर परिषद का टैक्स विकास नगण्य है और विकास हो नहीं रहा है, तो ऐसे में तो लोग चिल्लाएंगे, वाजिब है। तो यही बात को हमें क्लियर करना है कि भाई नगर परिषद का टैक्स भर रहे हैं पिछले 10 वर्षों से। पिछले 10 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है वो लटका हुआ है। हाई कोर्ट ने रिजल्ट दे दिया था, हाई कोर्ट में जिन्होंने पिटीशन दाखिल किया था उनको सफलता जो है हासिल हो गई। तो ये सुप्रीम कोर्ट में मामला आखिर डाला किसने और सुप्रीम कोर्ट में भी क्या चल रहा होगा? कई लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो है शासन ने मामला डाल दिया और वकील बराबर खड़े नहीं होते, तो इस पर क्या कहोगे? मेरा इस बारे में ये कहना है कि जो अभी जो लोकल की जो बड़ी बड़ी पार्टियां जो आगामी नगर परिषद चुनाव लड़ने वाली है, उसको एक मंच पे आना चाहिए और आपसी समन्वय समिति बना के सभी को सुप्रीम कोर्ट में अपनी वकीलों की जो भी पिटिशनर के वकील है खड़े होके ये मामला अगर वापस ले लिया जाए तो फिर नगर परिषद के चुनाव संभव हो आगामी 6 महीने। अगर वापस लेते तो नगर पंचायत ही बनेगी, क्योंकि जो है हाई कोर्ट ने नगर पंचायत का निर्णय दिया था आमगांव को और बाकी कुछ गाँव को ग्राम पंचायत का निर्णय दिया था, तो उस हिसाब से ये नगर पंचायत के चुनाव यहाँ पे हो गए अगर वापस लिया जाए तो। मेरा इस बारे में कहना ये है कि जो दोनों पक्षों के वहाँ वकील है, अगर दोनों पक्षों के वकील के समक्ष अगर ये दोनों पार्टियां वहां कहती है कि हमको इस मामले में समझौता करना है, ये मामला हमको नहीं चलाना है जो भी है, तो शायद वकीलों की राय के अनुसार कुछ नगर परिषद का मामला सामने आ सकता है कि नगर परिषद हो सकती है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सरकार ने पिटीशन तो दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वकील खड़े नहीं कर रहे, इस पर क्या कहोगे? नहीं, मेरा तो इस मामले में कहना ये है कि निचली अदालत से लेके सर्वोच्च न्यायालय, निचली अदालत से लेके सर्वोच्च न्यायालय ऐसा स्टेप बाय स्टेप मैटर चलते हैं और जितनी बड़ी अदालत में मैटर जाते हैं वहाँ पे जजेस को और वकीलों को भी यानी काम करने में असुविधा उत्पन्न होती है। जैसे एक मैटर अगर वहाँ कोई हियरिंग चलता है तो एक मैटर 2-2 दिन 3-3 दिन हियरिंग चल जाते हैं, दूसरे केसों का नंबर आता नहीं। तो ये आरोप जिसका भी है, मैं तो मानता हूँ ये झूठा आरोप है वकीलों का। तो आपको क्या लगता है, अभी 10 साल तो बीत गए, आगे क्या ऐसे अगर चलता रहा तो क्या इसका रिजल्ट आ पाएगा या ऐसी आमगांव नगर परिषद रहेंगी? मेरा ऐसा राजनीतिक पार्टियों से है, उनसे ऐसा राय बोलना है उनका कि नगर परिषद आने से ही ज्यादा विकास कार्य हो सकते हैं और ज्यादा महाराष्ट्र शासन का फंड आ सकता है। तो कहीं ना कहीं इस दिशा में कदम उठा के जिसने भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पिटीशन डाला है उसको वापस लेके नगर परिषद का रास्ता आसान करना चाहिए। नहीं, वो तो नगर परिषद होना चाहिए करके पिटीशन डाली गई है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट का फैसला ऐसा है कि नगर पंचायत होगी, नगर पंचायत। तो अगर अभी केस वापस लिया जाता है तो ये नगर पंचायत ही होगी, ये कोई नगर परिषद हो ही नहीं सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी तक आया नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो सकता है नगर परिषद का आ जाए या नगर पंचायत का आ जाए, तो अभी अगर वापस भी लेते तो नगर पंचायत का ही आएगा। इस पर क्या कहोगे? मेरा इस बारे में कहना यह है, आपका कहना सही है कि अभी तो हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट का आना बाकी है,
लेकिन इस स्तर पर यदि जो संबंधित जो वकील है, दोनों पक्ष के वकील, तो यदि जिसने वहां पे पिटिशनर डाला था नागपुर हाईकोर्ट के समक्ष, वो अगर वकील कुछ कंप्रोमाइज करते हैं, अगर कुछ समझौता करते हैं, तो शायद वहां पे कुछ हो सकता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है और सुप्रीम कोर्ट में बगैर निकाल ऐसा कोई भी अगर एक केस अगर वहां पे एडमिट हो गया, जैसे किसी ने वहां पे पिटिशन डाली और वो केस अगर एडमिट हो गया है, तो बगैर निकाल के वो केस में कंप्रोमाइज असंभव है। लेकिन वहां जो संबंधित वकीलगण है, अगर उससे इस बारे में राय लिया जाए कि इसको वापसी भी लेना है और ऐसा भी कुछ रास्ता बताओ कि नगर परिषद होना चाहिए, तो शायद वहां के संबंधित वकील ऐसा कुछ मार्ग निकाल के नगर परिषद हो सकता है, ऐसा मेरी राय है। अगर समझ लो समझौता नहीं हुआ, आपस में जो है वकील लोग मिले नहीं या फिर अपीलार्थी नहीं मिले, तो ये मामला ऐसे कब तक चल सकता है आपके अनुभव से? तो मेरे हिसाब से फिर तो ऐसा है कि थोड़ा सा जो महाराष्ट्र शासन ने जो वकील है, दोनों पक्षों के वकील, महाराष्ट्र शासन अपने वकील को और जो पिटिशनर जिसने डाला है वो वकील को, वो दोनों ने बोलना चाहिए शीघ्र मामले को निपटाया जाए। तो देखा दर्शकों, हमारे साथ में थे एडवोकेट अमर कुमार गुप्ता और इन्होंने इस मामले को लेकर क्या कहा है। इनका पूरा निचोड़ इसी तरीके से निकलता है कि भाई इस मैटर को, इस मामले को जो है कहीं ना कहीं समझौते की भूमिका में लाना चाहिए, नहीं तो यहाँ मैटर जो है ऐसे ही खींचा रहेगा और कहीं ना कहीं विकास नहीं होगा। और आमगांव अगर नगर परिषद अगर बनती है तो कहीं ना कहीं शासन का जो है निधि ज्यादा आएगा और उससे ज्यादा विकास होगा। नगर पंचायत बनता है तो उतना विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए इनका कहना है कि नगर परिषद बने और इस मामले में है जो है दोनों पक्षों ने समझौता करके जल्द से जल्द निकाल लाए, ताकि लोगों को जो है जो काम लोगों के रुके हुए हैं वो हो जाए। यह इनका एक राय थी। तो हम जानना चाहेंगे एडवोकेट अमर कुमार गुप्ता से कि आप सर किस केस को लड़ते हो, किस प्रकार के केस आप लेते हो और कौन से कोर्ट में आप जो है प्रैक्टिस करते हो? मैं सन 2005 13 अप्रैल 2005 से आमगांव न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 5 साल वरिष्ठ वकील के अंतर्गत मैंने जूनियर का काम किया है। उसके बाद 5 साल बाद ही मैं गोंदिया जिला न्यायालय और आमगांव न्यायालय दोनों में एक साथ प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक और अर्बन बैंक, इन बैंकों के बैंकिंग मैटर भी संभालता हूँ। इसका मुझे 10 वर्ष का अनुभव है। तो बैंकिंग मैटर आप संभालते हो, उसके बाद में और किस किस प्रकार के आप केस ले सकते हो? मैं जो गोंदिया न्यायालय जो जिला न्यायालय है और आमगांव न्यायादंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आमगांव, यहाँ के जो दोनों मामले दीवानी और फौजदारी दोनों ही मामले लेता हूँ। तो आपको अगर कोई केस लेना चाहे तो आपका मिलने का जो ठिकाना है और आपका क्या कांटेक्ट नंबर वगैरह क्या है और इस समय आप कहाँ उपलब्ध रहोगे? मेरा कार्यालय गांधी चौक आमगांव में स्थित है और यदि आप मंडू महाराज की लाइन में से गुप्ता डेकोरेशन के सामने मेरा कार्यालय है और मिलने का समय सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम को 7 से 9 बजे तक मैं अपने कार्यालय में उपलब्ध रहता हूँ। वैसे आपका जो कांटेक्ट नंबर है? मेरा मोबाइल नंबर है 9834234358। तो दर्शकों, ये है एडवोकेट अमर कुमार गुप्ता और अलग अलग प्रकार के केसेस लेते हैं और मेन इनका जो अनुभव है बैंकिंग सेक्टर में है। अगर बैंक में अगर आपके साथ में कुछ भी हुआ है कम ज्यादा, तो आप बैंक के विरोध में या बैंक के सपोर्ट में जो भी है केस को इनको दे सकते हो और ये जल्द से जल्द आपके केस का निपटारा करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसी प्रकार से अन्य भी जो केस है दीवानी और फौजदारी, यह भी लेते हैं और आमगांव के न्यायालय में और गोंदिया के न्यायालय में भी इनका प्रैक्टिस चलता है। तो किसी भी प्रकार का अगर आपको केस देना है तो आप इन्होंने जिस प्रकार से मोबाइल नंबर बताया है, जैसे कि मैं अपने स्क्रीन पे भी जिस नंबर को चला रहा हूँ, इस पे संपर्क करके आप इन्हें अपने केस दे सकते हो। तो दर्शकों, आज की मुलाकात में बस इतना ही। सत्य को जानो न्यूज को देखते रहिए। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के नमस्कार।